बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करने से पूर्व पहले भगवान का नाम ले लें, उसके पश्चात किसी प्रसंग पर चर्चा करें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम लोग आज प्रसंग ले उस दिन जब पीछे कथा में चर्चा हुई थी कि दशकंदर जो है अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ नाच गाने का अखाड़ा देख रहा था। भगवान ने कहते एक ही बाण से उसके छत्र को और मंदोदरी के कर्णफूल को इस तरह काट दिया और गिर गया। सब लोग अपशकुन समझने लगे, सोचने लगे न कोई भूकंप आया न हवा चली, फिर इसके रावण के ऊपर का जो मुकुट है छत्र कैसे गिर गया, मंदोदरी के कर्णफूल कैसे कट के गिर गए। मंदोदरी समझ गई। मंदोदरी ज़्यादा समझदार है ना। जब से कहते हैं कि मंदोदरी के कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में बड़ा सोच है। सजल नयन का है जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनी हठ लग धरहु। अब मंदोदरी क्या है कि बड़ी दुखी हो गई तो रावण को समझा रही है। नेत्रों में जल भर गया, दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहती हैं कि हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, आप श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। बस बार बार मंदोदरी का यही मानना है कि बार बार ये प्रभु श्री राम को मनुष्य जानते हैं ना, ये मनुष्य जानकर हट पकड़ी हुई है। लेकिन मंदोदरी जानती हैं कि जो प्रभु श्री राम हैं वो मनुष्य नहीं है तो क्या है, विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। बड़ी सुंदर बात कहती है मंदोदरी। रावण अपने को बड़ा भारी पंडित समझता है, लेकिन अपने कहते हैं मोह के मद के अभिमान में इतना चूर रहता है कि वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता है। मंदोदरी कहती हैं कि मेरी इस बात पर आप विश्वास कीजिए, बड़ी वेदांतिक बातें कर रही हैं। कहते रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी क्या हैं आप जानते हो, ये विश्व रूप है, सारा विश्व कहते उन्हीं का रूप है। वेद कहते उनके एक एक अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। बड़े सुंदर विस्तार ढंग से आगे बताती हैं कि पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग
अंग विश्रामा, भ्रिकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जाशुघ्रान अश्वनी कुमारा, निस्वर दिवस निमेष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी, पद पाताल शीस अज धामा, अपरलोक अंग विश्रामा। बड़ी वेदांतिक बात कहकर, बड़ी ज्ञान की बात कहकर समझा रही हैं। कहती हैं जो पाताल है ये भगवान का चरण है, विश्वरूप भगवान का जो चरण है ना ये पाताल है। ब्रह्मलोक क्या है? भगवान का सिर। अन्य बीच के सब लोगों की कहती स्थिति अन्य अन्य अंगों पर है, आगे उसकी चर्चा होगी। और कहती भयंकर काल, जिनकी भगवान की भ्रिकुटी का जो संचालन है, जो भावों का संचालन भगवान करते हैं, वो भयंकर काल है। और भगवान का नेत्र क्या है? तो भगवान जो सूर्य है, सूर्य देवता भगवान के नेत्र हैं। बाल भगवान के कौन से हैं? तो कहते जो बादलों का समूह है भगवान के बाल हैं। और अश्विनी कुमार भगवान की कहते हैं नासिका है। रात और दिन, ये रात होता है, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद फिर रात। कहते रात और दिन, कहते भगवान का ये पलक मारना और खोलना समझिए। भगवान पलक मारते हैं, बंद कर लेते, रात हो जाती, खोलते हैं, दिन हो जाता। दसों दिशाएं जो हैं, वेद ऐसा कहते हैं, ये दसों दिशाएं कान हैं भगवान के। भगवान का कान क्या है? जो दसों दिशाएं हैं ये कान है। भगवान की श्वास क्या है? जो वायु है, पवन देवता। जो संसार में जो वायु है ये भगवान की श्वास है। और भगवान की वाणी कौन सी है? तो वेद भगवान की वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। धर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्पाला। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम। अब कहते हैं कि भगवान का कहते जो अधर है, होंठ है, लोभ है। और भगवान का क्या है? जो दांत है ना, ये यमराज है, यमराज भयानक दांत हैं। और भगवान की क्या हंसी क्या है? माया। दिक्पाल क्या है? भुजाएं हैं भगवान की। और भगवान का मुख कौन सा है? तो अग्नि। अग्नि को भगवान का मुख बताया गया। वरुण को बताया गया भगवान की जीभ है। और उत्पत्ति पालन और प्रलय ये भगवान की क्रिया है, चेष्टा है, क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता जस नारा। उदर उदधि अध गोजातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम।
आगे मंदोदरी बताती हैं कि जो 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां हैं वो क्या है? वो भगवान की रोमावली है। पर्वत क्या है? ये पर्वत भगवान की कहते हैं अस्थियां हैं। नदियां क्या हैं? नदियां कहते भगवान के नशों का जाल है। समुद्र क्या है? तो समुद्र भगवान का पेट है। और नरक कहते हैं जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, विश्वरूप है भगवान। अधिक कल्पना कहते हो क्या किया जाए। आगे बड़ी सुंदर बात कहती हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान अस विचार सुनु प्राणपति प्रभु सन बयर बिहाई प्रीति करहु रघुबीर पद मम वही बात न जाए। बड़ी सुंदर बात कहती हैं। आगे कहती हैं कि जो शिव हैं, शिव जी कहते हैं भगवान का अहंकार है। ब्रह्मा जी क्या हैं? ये भगवान की बुद्धि है। चंद्रमा क्या है? ये भगवान का मन है। और जो महान विष्णु भगवान का चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी के, उन्होंने भगवान ने, श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में निवास किया है। ये तो देखो, मनुष्य वास सचराचर, वो भगवान श्री राम मनुष्य रूप में निवास किया है। और आगे तो बहुत सुंदर बात करती हैं। बार बार मंदोदरी रावण को समझाकर अपने पति की कहते हैं, जिससे उनका पति अचल हो, उनका पति जीवित रहे, इसकी बड़ी प्रार्थना करती हैं। और कहती हैं कि भगवान के चरणों में बार बार भजन करने के लिए कहती हैं, भगवान के चरणों में प्रीति करने के लिए करती हैं। जो समस्त श्रेष्ठ मुनि जिनकी याचना करते हैं, जो भगवान के निजजन भक्तजन सब भगवान के चरणों में प्रीति करना चाहते हैं, यही सर्वोच्च फल सभी प्राप्त करना चाहते हैं। सब कुछ करके भगवान के चरणों में प्रीति हो, ऐसा सब वरदान मांगते हैं। उसी बात को कहती हैं कि अस विचारी सुन प्राणपति, अस सब विचारे हे प्राणपति प्रभु सन बयर बिहाई, प्रभु से शत्रुता छोड़ दो और प्रीति करहु रघुबीर पद, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करो, जिससे मम वही बात न जाए, जिससे मेरा सुहाग न जाए, सुरक्षित रहे। जब मंदोदरी ने कहते इस प्रकार समझाया तो रावण पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, वो तो हंसा, बड़ी जोर से हंसा। और हंसकर वो कहते हैं स्त्रियों में अवगुण खोजने लगा। बेहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। मंदोदरी ने तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया, वेदांतिक बातें की, भगवान के चरणों में प्रीति की बात करी। लेकिन ये रावण अपनी पूजा करवाने वाला है। ये तो कहते हैं मंदोदरी की बात सुनकर बड़े जोर से हंसा, हंसकर बोला कि अरे हो, मंदोदरी को उल्टे कह रहा है कि अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है, जबकि खुद साक्षात मोह है, वो अज्ञानी बना हुआ है। स्त्री का स्वभाव कहता है, सत्य कहते हैं कि उसमें 8 अवगुण सदा रहते हैं। अब अवगुण देखो, मंदोदरी ने तो बहुत सुंदर गुणों की बात करी, वो अवगुण खोज रहा है। ये कथा का असर पड़ा है उस पर। साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। आगे बड़ी सुंदर बात कथा में आती है। कहता है कि स्त्रियों के 8 गुण उसने, दोष कहते हैं 8 अवगुण खोज डाले। क्या अवगुण? साहस, झूठ, चंचलता, माया माने छल, भय माने डरपोकपन,
अविवेक माने मूर्खता, अपवित्रता, निर्दयता। कहता है ये 8 गुण स्त्रियों में होते हैं। और आगे कहता है कि तूने शत्रु का बड़ा विराट रूप गाया और मुझे उसका भय सुनाया ना। लेकिन आगे क्या कहता है कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद तोरे। जानी वो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहू मोरी प्रभुताई। वो बातें सब अपने पे ले रहा है। कहता है प्रिय, ये सब चराचर विश्व जो है ना स्वभाव से ही मेरे बस में है। माने जो बताया गया भगवान के बारे में, कहता है ये तो सब मुझ पर लागू हो रहा है। तुम्हारी कृपा से अब मुझे समझ में आया कि मैं इतना विशाल हूँ, इतना विराट हूँ। ये सब क्योंकि ये सारा चराचर विश्व तो मेरे बस में है ना, इसलिए मैं तो आज का मालिक मैं ही हूँ। हे प्रिय, तुम्हारी चतुराई में जान गया। क्या इसी बहाने हमारी प्रभुता का बखान कर रही हो। देखो उल्टा ले रहा है उसका। आगे कहता तव बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठयबू, पियहि काल बस मति भ्रम भयबू। हे मृगनयनी, कहता है आगे, तुम्हारी बातें बड़ी रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली हैं, सुनने में जरा भय छुड़ाने वाली है। और कहते हैं मंदोदरी ने मन में निश्चय कर लिया कि मेरे पति जो है कालवश में है ना, इसलिए इनको मति भ्रम हो गया है। बताया मैंने, मानो संकेत है, मैंने तो भगवान के विराट रूप के बारे में बताया। और ये चूँकि अभिमानी है, अहंकारी है, ये अपने को उसमें समझ रहे हैं कि मेरी प्रशंसा कर रही, मेरी बड़ाई कह रही इसी बहाने। और यही विधि करत विनोद, बहुतों तो मजाक में ले रहा है ना, विनोद में ले रहा है, उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है ना। मंदोदरी ने इस बात को कहा है। और गोस्वामी जी दर्शन भी कराते हैं कि इस प्रकार, वो तो खैर हास परिहास में लगा हो, विनोद कर रहा है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट 10 कंध, और सहज असंख लंकपति सभा गयो मद अंध। इसी प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करता हुआ रावण को कहते सवेरा हो गया। तो रावण स्वभाव से निडर है, घमंडी है, घमंड में अंधा है। और तब वो सभा में गया। और आगे की पंक्तियाँ बड़ी उपदेश देने वाली हैं कि फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, अमूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत जो है वो नहीं फूलता फलता। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु भी मिल जाए तो मूर्ख के हृदय में कभी चेत, कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। आइए आज कथा को यहीं विराम दें। कथा विराम से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।